शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले साबिक मेंबर सूबाई असम्बली आरिफ खान संदीला पर मुबैना इल्जामात। आरिफ खान संदीला ने हकीकत बता दी। कहा जा रहा है मैं दूसरों की जमीनों पे कब्जे कर रहा हूँ, मैंने वो फीस भी उस जमाने ये जमा कराई और ये फैसला मेरे हाथ में है। कोई शख्स भी इस फैसले को चैलेंज कर सकता है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें मुबैना तौर पे आप पे कब्जा माफिया के इल्जामात लगाए जाते हैं। वो कौन लोग थे और उसमें कितनी सच्चाई है? ये हमारा गांव मामू वाली है, तो ये कुछ ज़मीनें मेरे बाप की विरासत से हमें मिली। कुछ 2005 में जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था तो उस वक्त एक खातून से मैंने कोई तकरीबन 80 कनाल 6-7 एकड़ ज़मीन ख़रीदी। तो उस पे कुछ कब्ज़े मैंने ले लिए, कुछ कब्ज़े अभी बाकी थे। तो मैंने ये अदालत में डीसीओ साहब को दरख्वास्त दी। फिर वो केस हमारा तहसीलदार साहब के पास आ गया। उन्होंने 538 लोगों को नोटिस जारी किए और अदालत ने फ़ैसला मेरे हक़ में कर दिया। फिर अदालत खुद ही उन्होंने एक बैलम मुकर्रर किया और भिक्खी थाने की पुलिस को साथ लेकर वहाँ जाके उन्होंने मुझे कब्ज़ा दिला दिया। और कब्ज़ा मिलने के बाद फिर वहाँ पे कुछ जो छोटी मोटी फसल थी उसका 75,000 रुपया भी मुझसे नेशनल बैंक में जमा करवा दिया। तो कब्ज़ा मिलने के बाद फिर कुछ लोग ऐसे पड़े जिन्होंने वहाँ पे पानी फिर लगा लिया और कब्ज़ा करने की कोशिश की। मैंने आगे डीपीओ साहब से बात की तो उन्होंने भिक्खी थाना के एसएचओ के ज़रिए उन कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ ये FIR भी दर्ज करा दी। तो ये असल में जब से ये ऐलान हुआ है कि मैं NA 115 का इलेक्शन लड़ूंगा तो उस वक्त बहुत सारे लोगों के घरों में थरथरियाँ शुरू हो गई हैं, वो कांपना शुरू हो गए हैं, उनके पैरों से ज़मीनें खिसकना शुरू हो गई हैं। वो अपने हाथ से घुमांड और ताकत और तकब्बर के जो उन्होंने वो बनाए हुए थे वो सारा कोई टूट टूट के बिखरना शुरू हो गया है। जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं मामू वाली में, कस्बा में, तो वो कौन लोग थे और वो उनका क्या मकसद था? वो जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाने वाले लोग हैं वो उन लोगों के ही साथी हैं जिन्होंने NA 115 पे तसल्लुत और कब्ज़ा किया हुआ है, ना कि उनकी खिदमात हैं। जुल्म ज़्यादती उनका वतीरा था। तो अब वो मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ख़िलाफ़ ये साजिशें कर रहे हैं, अवाम से मेरा राब्ता तोड़ने के लिए, अवाम की नज़र में मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कतई तौर पे कोई सच्चाई नहीं है। मैं कोई कब्ज़ा ग्रुप नहीं हूँ। ये ज़मीन मेरी थी, अदालत ने मुझे दी है। अदालत ने भिक्खी थाने की पुलिस को साथ ले जाकर वो कब्ज़ा मुझसे दिलाया था और जब उन्होंने दोबारा उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो DPO के हुक्म पर उन कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ पर्चा भी दर्ज हो चुका है। तो आपने अपने आप को अवाम की अदालत के सामने पेश कर दिया? मैं अपने आप को मैं कब्ज़ा ग्रुप नहीं हूँ, ना मैं इस तरह की जुल्म ज़्यादतियाँ, मेरी ज़िंदगी मेरे शहर और आपके सामने है। मैं कोई कब्ज़ा ग्रुप नहीं हूँ, ना मैं इस तरह के काम करता हूँ। तो मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर मैं कब्ज़ा ग्रुप साबित हो जाऊँ, अगर ये ज़मीन मेरी ना बने, अगर इस ज़मीन का मैं हक़दार ना हूँ तो ये ज़मीन मैं 10 एकड़ ज़मीन और भी साथ दे दूँगा और मैं अपने लिए सज़ा भी मुंतखब करता हूँ। शेखुपुरे का वो जो सदर थाना है वहाँ पे एक बड़ा सा मीनार है। अगर मैं झूठा हूँ, अगर मैं कब्ज़ा ग्रुप हूँ, अगर मैं जुल्म करने वाला हूँ, अगर मैं ज़्यादतियाँ करने वाला हूँ, अगर मैं गाज़िब हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए और मुझे वहाँ उस मीनार के साथ बांध कर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मुझे शेखुपुरा तो इससे कोई गिला नहीं होगा, कोई शिकवा नहीं होगा। तू मुझसे प्यार करता है तो मैं तेरे साथ बेवफाइयाँ करूँ। आपने अदारों को भी कहा है कि वो भी इन्वेस्टिगेट करें? हाँ, ये मैं जनाब सेशन जज शेखुपुरा उनसे गुजारिश करता हूँ। मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से गुजारिश करता हूँ, मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूँ, मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, जो मेरे अजीम कैद की बेटी हैं, मैं उनका वर्कर हूँ, मैं ज़िला शेखुपुरे का प्रेसिडेंट हूँ मुस्लिम लीग नून का। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो कुछ स्पेशल सेल बनाकर किसी नहायत ही ज़िम्मेदार अफसर के ज़िम्मे ये काम लगाकर इस केस की इंक्वायरी करवाएं। अगर मैं झूठा साबित हो जाऊँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। CCD सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, मैं जनाब सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, आप हमारे यहाँ पे DPO भी रहे हैं, एडिशनल SP भी रहे हैं। ज़माना आपको जानता है, ज़माना आपको जानता है, आपकी जुर्त व बहादुरी से एक दुनिया मोतरफ़ है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ
कि ये जो मुझ पे इल्ज़ाम है, ये मुझे जो कब्ज़ा ग्रुप साबित किया जा रहा है, ये जो मुझ के कहा जा रहा है कि मैं दूसरों की ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहा हूँ, ये ज़मीन मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं अदालती हुक्म मेरे पास है। आप ख़ुद इस केस की इंक्वायरी कर लें, आप ख़ुद इस केस को देख लें। अगर मैं कसूरवार साबित होता हूँ, अगर मैं कब्ज़ा ग्रुप साबित होता हूँ, अगर मैं दूसरों पे जुल्म ढाने वाला साबित होता हूँ, गरीबों का हक खाने वाला साबित होता हूँ, तो जनाब चट्टा साहब, मुझे आप जो भी सज़ा देंगे, मुझे आप हथकड़ियाँ पहना दें, जेलों में डाल दें, मुझे कोई आपसे गिला नहीं होगा। तो ये ज़मीन जो है इसकी मालियत कितनी है? इसकी मालियत को जब मैंने ली थी उस वक्त ये 2005 की बात है, ये 2005 की बात है। 2 एकड़ ज़मीन है, मुझे नहीं पता ये कितने की, गांव में जितनी की ज़मीनें क्या हो सकती हैं। बहरहाल ये मेरा हक है, मेरी विरासत है। तो आपने उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उसकी जो फीसें भी जमा करवाई हुई हैं? ये इसकी तमाम फ़ीसें, जब मैंने ज़मीन ख़रीदी थी तो उसकी ये तमाम फ़ीस, ये बेगम मसूदा बेगम हमारे गांव की थी, उनसे ये मैंने तकरीबन 80 कनाल के करीब, 80 मुरब्बे या 80 एकड़ नहीं, ये 7-8 एकड़ ज़मीन बनती है, ये मैंने मसूदा बेगम से ख़रीदी थी। ये इसी खेवट का, ये जो बत्ती खेवट है, बत्ती खेवट, इसमें जो ज़मीनें हमें बाप की विरासत से मिली, मुझे और मेरे बहन भाइयों को, ये 80 कनाल ज़मीन मैंने मसूदा बेगम से ख़रीदी। और ये उस वक्त जो भी फ़ीस वगैरह थी, ये मैंने वो फ़ीस भी उस ज़माने 2005 में ये जमा कराई। और ये तहसीलदार साहब ने DCO साहब के हुक्म पर ये फ़ैसला किया है, और ये फ़ैसला मेरे हाथ में है। कोई शख्स भी इस फ़ैसले को चैलेंज कर सकता है। मैं हर अदालत में, CCD की अदालत में, हाई कोर्ट की अदालत में, सेशन जज की अदालत में, अवाम की अदालत में, अगर मैं साबित हो जाऊँ झूठा कि मैं कब्ज़ा ग्रुप हूँ, तो मैं हर सज़ा सहने के लिए तैयार हूँ।